टनकपुर नाम के गांव में दो साधु रामदीन और श्यामदीन रहते थे। वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। रामदीन भगवान को बहुत मानता था और श्यामदीन बिल्कुल भी नहीं। एक बार उस राज्य के राजा ने दान देने के लिए अपने नगर के सारे साधुओं को अपने महल में बुलाया। रामदीन और श्यामदीन भी वहां पहुंचे। श्यामदीन को जब राजा से उपहार मिला तो उसने राजा का धन्यवाद किया, लेकिन जब रामदीन को उपहार मिला तो उसने बोला, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। राजा को ये सुन के बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि दान तो मैंने दिया है, लेकिन ये धन्यवाद भगवान का कर रहा है। उस वक्त राजा ने कुछ नहीं कहा। 3-4 दिनों के बाद राजा ने एक रास्ते पर सोने की अशर्फियों से भरा बक्सा रखवा दिया और अपने सिपाहियों से कह के रामदीन और श्यामदीन को अपने महल में आने के लिए कहा। वो दोनों राजा का बुलावा आते ही उनके महल में पहुंच गए। राजा ने श्यामदीन को दान दक्षिणा दी और रामदीन को कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद राजा ने पहले श्यामदीन को उसी रास्ते से जाने के लिए कहा जहां अशर्फियों से भरा घड़ा रखा था। राजा ने ये भी बताया, उस रास्ते पर मेरे पहरेदार भी होंगे, तो तुम बिना डरे हुए जा सकते हो। श्यामदीन ने सोचा कि इस रास्ते पर तो कोई डर ही नहीं है, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बंद पट्टी के साथ घोड़े की तरह सीधा देखते हुए अपने घर पहुंच गया। अब रामदीन की बारी थी। रामदीन को पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए वो उसी रास्ते पर चुपचाप प्रभु का नाम लेते हुए चला जा रहा था। तभी उसकी नजर अशर्फियों से भरे घड़े पे पड़ी। उसने इधर उधर देखा और आवाज लगाते हुए पूछा, ये घड़ा किसका है? कोई उत्तर ना आने पर उसने वो घड़ा उठाया और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर पहुंच गया। अगले दिन राजा ने फिर से उन दोनों को महल में बुलवाया और पूछा कि तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, एक एक करके बताओ। पहले श्यामदीन बोलता है, महाराज आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं गया था और बिना डरे मैंने आंखों में पट्टी बांध ली और वहां से गुजर के सीधा अपने घर पहुंच गया। रामदीन कहता है, मैं तो सिर्फ प्रभु का नाम लेते हुए आपके बताए रास्ते पर जा रहा था, तभी अचानक से अशर्फियों से भरा बक्सा मिला। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और उस बक्से को लेकर अपने घर चला गया। राजा भी सोच में पड़ जाते हैं और उनको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जिसके भाग्य में जो है वो मिलकर रहेगा।